नमस्कार। तो आज की वीडियो में हम रिवीजन एक्सरसाइज 3 क्लास 5 के रिवीजन एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। पहला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या लिखा है। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन बिलो। अब ये हमारे पास ऑप्शंस दिए हुए हैं 1 2 3 4 यानी ABCD। अब यहाँ पे ब्लैंक दिया है, इसका हमको इनमें से कोई एक आंसर चूज करना है। ठीक है, सिलेक्ट करना है, पिक करना है। पिक, चूज, सिलेक्ट, इन तीनों का मतलब वही होता है। ठीक है ना, हमें इन चार ऑप्शन में से किसी एक को पिक करना है, चूज करना है, सिलेक्ट करना है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा हो। फर्स्ट नंबर, ब्लैंक्स वाज कॉमनली कॉल्ड बाबूजी विथ इन हिज फैमिली। तो किसको बाबूजी बोला जाता है। कॉल्ड मतलब होता है बोला गया, है ना। तो किसको बोला गया, लाल बहादुर शास्त्री को हम बाबूजी भी बोलते हैं। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, महात्मा गांधी को बापू बोलते हैं, बापू। ठीक है ना, बापू जी। और लाल बहादुर शास्त्री को बाबू। तो ये जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। सो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, डी नंबर। सेकंड नंबर देख लेते हैं, पेंसीज, लिलीज एंड डैफोडिल्स आर द नेम्स ऑफ। अब ये जो पेंसीज, लिलीज एंड डैफोडिल्स किसके नाम है, तो ये है फ्लावर्स के नाम। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सी। थर्ड नंबर देख लेते हैं, 7 डेज मेक, 7 दिन क्या बनाते हैं, बनाना। मेक मीन्स बनाना, क्या बनाते हैं, एक हफ्ता बनाते हैं। सो वीक, 7 डेज मेक अ वीक, है ना। फोर्थ नंबर देखते हैं, लाल बहादुर शास्त्री वॉज अवॉर्डेड भारत रत्न। तो लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न अवार्ड कब दिया गया था, 1966। तो इसका भी उत्तर क्या होगा, सी नंबर। फिफ्थ नंबर देख लेते हैं, द बाउंडेड स्वान वॉज सेव्ड बाय। तो जो घायल स्वान था उसको किसने बचाया था, तो उसको बचाया था सिद्धार्थ ने। तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है ना। और सिद्धार्थ को बाद में किस नाम से जाना गया, सिद्धार्थ को बुद्धा, ठीक है ना, बुद्धा के नाम से जाना गया। और नरेंद्र को देवदत्ता कौन, सुधोधान। और सिद्धार्थ के पिता का क्या नाम था, सुधोधान। और देवदत्ता कौन थे, जो सिद्धार्थ से जलते थे। और नरेंद्र को बाद में किस नाम से जाना गया, स्वामी विवेकानंद के नाम से, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा अभी सिद्धार्थ, ठीक है ना। जो स्वान था, जो पक्षी था, उसको किसने बचाया, सिद्धार्थ ने। सेकेंड नंबर देख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट वर्ड गिवन इन ब्रैकेट्स। अब ये ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है, वर्ड्स, तो उसको सही क्रम से सेट करना है, ठीक है, ब्लैंक्स में। फर्स्ट नंबर, ब्लैंक्स वॉज डियरर टू बापूजी देन हिज डॉटर। तो बाबूजी के लिए मतलब लाल बहादुर शास्त्री के लिए उनकी डॉटर यानी उनकी बेटी से भी बढ़कर क्या था, प्रिय क्या था, तो उनकी कंट्री थी। क्या था, द कंट्री। सो फर्स्ट का आंसर क्या होगा, द कंट्री, द कंट्री, ठीक है ना। मैं यहाँ पे नंबर लिख दूंगा, आप यहाँ से देख देख के लिख लीजिएगा, ठीक है। सेकंड नंबर, बर्ड्स आर बिल्डिंग देयर नेस्ट बिकॉज द ब्लैंक्स इज कमिंग। अब जो बर्ड्स हैं यानी पक्षियां, वो अपना क्या बनाने लगती हैं, घोंसला बनाने लगती हैं, क्योंकि स्प्रिंग का सीजन आ रहा था, है ना। स्प्रिंग का सीजन यानी पतझड़ का सीजन। सो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 2। फिर थर्ड नंबर देख लेते, ए ब्लैंक्स ईयर कम्स आफ्टर एवरी 4 ईयर्स। अब हर 4 साल में एक साल आता है, वो उस साल को क्या कहते हो, तो उसको लीप ईयर कहते हैं। कौन सा ईयर कहते हैं, लीप ईयर। हर 4 साल में एक ऐसा साल आता है जिसमें फरवरी का जो महीना होता है एक दिन एक्स्ट्रा होता है, यानी 29 दिन का होता है। तो उस साल को हम क्या कहते हैं, तो उस साल को हम कहते हैं लीप ईयर, ठीक है ना, लीप ईयर। फोर्थ नंबर देख लेते हैं, प्राउड एंड फर्म आ ब्लैंक्स स्टैंड ऑन सैंडी ग्राउंड। तो जो फर्म वगैरह होते हैं ना, जहाँ फर्म यानी फार्म हाउस, जहाँ खेती वगैरह के लिए घर बना होता है, तो जो सैंडी ग्राउंड होता है मतलब जो मिट्टी वाला ग्राउंड होता है, उस ग्राउंड में क्या 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 खड़ा होता है, तो उसमें पेड़ खड़े होते हैं, यानी पेड़ लगा होता है, ठीक है। सो यहाँ पे आपका आंसर फोर्थ नंबर क्या होगा, ट्री। फिफ्थ नंबर, द सॉन हिड अंडर द सीट ऑफ। अब जो स्वान था वो किसके नीचे छुपा हुआ था, सिद्धार्थ के पीछे, है ना। इसका आंसर होगा सिद्धार्थ। मतलब जो पक्षी, वो जो घायल पक्षी था, वो किसके पीछे गिर गया था, वो सीड सिद्धार्थ के जो चेयर होगा, सीट के पीछे गिर गया था, ठीक है ना। तो ये आपका यहाँ पे आंसर हो गया। थर्ड नंबर देख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, मैच द वर्ड्स
विद देयर मीनिंग्स। अब ये वर्ड दिए हुए हैं इधर और इधर उनकी मीनिंग दी है, मतलब एक तरीके से आप पर्याय पर्याय शब्द समझ सकते हो या उसका अर्थ समझ सकते हो, ठीक है। तो हमें मिलाना है हर्ष। हर्ष का मतलब क्या होता है? हर्ष का मतलब होता है क्रूअल। हैरेसमेंट, हैरेसमेंट सुने हो कभी आप? आपने कभी सुना होगा हैरेस कर रहा है, हैरेस कर रहा है ना, मतलब आपके साथ बुरा बर्ताव कर रहा है, क्रूअल बिहेवियर। सो ये आपका फर्स्ट नंबर क्या होगा? क्रूअल। रिप्लाई, रिप्लाई का मतलब होता है जवाब देना। सो रिप्लाई का और क्या अर्थ हो सकता है? आंसर, है ना। ब्रीज, ब्रीज, ब्रीज क्या होता है? अ लाइट विंड होता है, ठीक है ना। सो ये होगा। स्लिम, स्लिम मीन्स क्या होता है? स्लिम का हो जाएगा यहाँ पे थिन। स्लिम मीन्स भी पतला और थिन मीन्स भी पतला, ठीक है। सो ये हो गया फोर्थ। ट्रिक, ट्रिक, ट्रिक करना मतलब कोई एक एक्शन करना, ये किसी के साथ जादूगरी दिखाना टाइप से, तो ये एक क्लेवर एक्शन कहलाता है, ठीक है ना। ट्रिक क्या कहलाता है? अ क्लेवर एक्शन। अब डू एज डायरेक्टेड में आ चलते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है? फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस। सो मैंने प्रीपोजिशन इससे पहले भी बता रखा है कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का है। क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। कितने प्रकार के होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच? 8 प्रकार के होते हैं, 8 टाइप्स के, ठीक है। कौन कौन सा? नाउन आपने पहले फर्स्ट सेकंड लेसन में पढ़ा है, प्रोनाउन, ठीक है, जो कि ऑलरेडी मैंने पढ़ाया है। थर्ड एडजेक्टिव, एडजेक्टिव भी आपने 3 या 4 लेसन में पढ़ा है। एडजेक्टिव के बाद आता है वर्ब, वर्ब आपके बुक के सबसे लास्ट में दिया हुआ है। फिर आता है एडवर्ब, जो कि आपने 6-7 लेसन में पढ़ा है। फिर अब यहाँ पे आ गया प्रीपोजिशन, जो कि हम इससे पहले भी पढ़ चुके हैं, ये कई लेसन में आ चुका है। फिर आता है कंजंक्शन, इंटरजंक्शन, इंटरजंक्शन एंड लास्ट वाला आता है कंजंक्शन, ठीक है ना। मैं यहाँ पे अच्छे से नहीं लिख रहा हूँ, बट मैंने ये 8 प्रकार, तो ये आप 8 मैं अच्छे से सिखा दूंगा, एक इसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। क्या इस वीडियो में अगर मैं समझाने जाऊंगा ये 8 चीज, तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच एक बहुत बड़ा चैप्टर होता है, ठीक है ना, अपने आप में। सो यहाँ पे पहले नंबर को क्या करते हैं हम? सॉल्व करते हैं। द ट्रेन अराइव्स प्लेटफॉर्म नंबर 3 ब्लैंक्स 5 o'clock। अब यहाँ पे भी ब्लैंक्स है, यहाँ पे हमको प्रीपोजिशन सेट करना है। इन, ऑन, एट। इससे पहले पढ़े थे जब हम किसी एक सेपरेट प्लेस की बात कर रहे हैं, तब हम वहां पे एट का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा? एट प्लेटफॉर्म, द ट्रेन अराइव्स एट प्लेटफॉर्म नंबर 3। कौन से प्लेटफॉर्म में आ रहा है? 3 में आ रहा है। एक स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म को बता रहा है, एड्रेस को बता रहा है, तब हम एट का यूज कर रहे हैं, ठीक है। और कितने बजे बता रहा है, टाइम को जब भी बताएगा तब हम एट। जब भी ओ क्लॉक की बात हो तब वह उससे पहले क्या लगेगा? एट का प्रयोग होगा। एट 5 o'clock, एट 6 o'clock, ठीक है ना। तो हमेशा इस टाइप के इसमें एट का ही प्रयोग किया जाता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। लुक एट द पिक्चर ऑफ द क्लॉक एंड फिल द ब्लैंक्स। अभी इस पिक्चर को देखो और इस ब्लैंक को भरो। क्या बोल रहा है? इट इज ब्लैंक्स ओ क्लॉक नाउ। अब अभी कितने बजे हैं? 4 बजे हैं, 4 o'clock। सो यहाँ पे क्या होगा? इट इज 4 o'clock नाउ, मतलब अभी 4 बजे है। ये 4 पे है काटी और ये बड़ी काटी 12 पे है ना। फिर सेकंड क्या बोल रहा है? आफ्टर 15, मतलब 15 मिनट बाद। इट विल बी क्या होगा? क्या होगा 15 मिनट बाद? 15 मिनट को हम बोलते हैं क्वार्टर पास्ट। क्वार्टर स्पेलिंग थोड़ा सा यहाँ पे अच्छे से मैं ऊपर लिख देता हूं, ठीक है ना। यहाँ पे लिख दे रहा हूं क्वार्टर, QUART, क्वार्टर। पास्ट, PAST, ठीक है ना। पास्ट 4, पास्ट 4, ये आपका यहाँ पे आंसर, ठीक है। क्वार्टर पास्ट 4, तो ये यहाँ पे आपका आंसर कंप्लीट। ये इसको ब्लैंक्स में भरना है, ठीक है ना। क्वार्टर ये वाले ब्लैंक्स में आएगा और पास्ट ये वाले ब्लैंक्स में। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है? पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नेहा, गीता एंड सलमा वेयर इन द गार्डन। पंक्चुएट करना है। पंक्चुएट का क्या मतलब होता है? सही तरीके से लिखना ही पंक्चुएशन कहलाता है, यानी पंक्चुएट करना है हमको, ठीक है। अब देखो फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है, इसमें स्मॉल है। किसी का नाम भी कैपिटल में लिखा जाता है, यहाँ पे स्मॉल है, और लास्ट में फुल स्टॉप लगता है, तो इसी को कहते हैं पंक्चुएशन, ठीक है ना।
अब व्हाट डज, ये क्वेश्चन पूछ रहा है और क्वेश्चन मार्क लिंग लगा है, तो यही चीज पंक्चुएशन कहलाती है। तो यहाँ पे तो मैं करूंगा तो ओवरराइट हो जाएगा, तो मैं इधर साइड में करके रखा हूं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका पहले का आंसर क्या होगा। इस तरीके से लिखना है, पहला लेटर क्या होगा, कैपिटल, सेकंड में जो वर्ड है फर्स्ट नाम में है वो भी कैपिटल, फिर सलमा का एस कैपिटल, और लास्ट में आपको फुल स्टॉप लगाना है। और सेकेंड क्वेश्चन में क्या करना है, फर्स्ट को कैपिटल करना है और फिर लास्ट में यहाँ आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है, ठीक है। तो यही है आपका आंसर, पॉज करके वीडियो देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या लिखा हुआ है, यूज द एप्रोप्रिएट एडवर्ब्स टू द कंप्लीट सेंटेंस। एडवर्ब्स, एडवर्ब्स जो होते हैं मोस्टली जिनके लास्ट में एल वाई होता है, वो सारे वर्ड्स क्या होते हैं, एडजेक्टिव वर्ड्स के लास्ट पे एल वाई जोड़ दो तो एडवर्ब्स बन जाते हैं। इससे पहले मैं भी बता चुका हूँ, तो यहाँ पे भी मैं कर देता हूँ। ब्लैंक्स ऑफ सॉन फेल इन फ्रंट ऑफ हिम, तो इससे पहले हमने पढ़ा था कि जो अचानक से एक क्या होता है, सडनली, ठीक है, सडनली, यहाँ पे डबल डी होगा, यहाँ पे एक स्पेलिंग शायद थोड़ा सा मैं यहाँ पे इनकरेक्ट कर रहा हूँ, आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा मुझे यहाँ पे डाउट हो रहा है सडनली की स्पेलिंग, प्रीवियस बुक में आपके प्रीवियस चैप्टर में ऑलरेडी मैंने कराया हुआ है, तो वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो नहीं लिखा हुआ है कहीं पे, चलिए हाँ नेक्स्ट देखते हैं। टॉर्टाइज मतलब टर्टस मूव्स, टर्टस का मतलब होता है कछुआ, है ना। टर्टस मूव्स, अब वो जो टर्टस है कैसे चलता है, स्लो, यानी स्लोली, कैसे, धीमा चलता है, ठीक है ना। तो ये आपका यहाँ पे आंसर हो गया। 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ लाल बहादुर शास्त्री। देखो आप ये जो वर्ड लिखा है ना टोर्टाइज, इसको टर्टस बोलते हैं, ठीक है ना, लेकिन आप टोर्टाइज बोलिए अगर आपको स्पेलिंग याद रखने के लिए रखना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जो है होती है वो स्पेलिंग, प्रोनाउंसिएशन इतना मैटर नहीं करता है, क्योंकि आपको जो है ना फेयर में या फिर पेपर में आपको स्पेलिंग लिखनी है, अगर स्पेलिंग गलत तो नंबर काटेंगे, वहां पे आपको कोई प्रोनाउंसिएशन नहीं सुनानी, ठीक है ना। तो आप इसको टर्टोइज बोल सकते हैं, टर्टस बोल सकते हैं, जिसमें आपको स्पेलिंग याद रख सकते हैं आप वो बोलिए, ठीक है। बट इसका एग्जैक्टली प्रोनाउंसिएशन होता है टर्टस, ठीक है। अब चलिए 5th नंबर देख लेते हैं, क्या लिखा है, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ लाल बहादुर शास्त्री। तो ये पहले ही मैंने लिखा चुका है, यहाँ पे आ चलते हैं, मैं लिख के रखा हुआ है पहले से ही। हाँ, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ लाल बहादुर शास्त्री। तो वो क्या थी, सिंप्लिसिटी, वो साधारण थे, हॉनेस्टी मतलब ईमानदार थे, डिटर्मिनेशन मतलब लक्ष्य के प्रति अपना कर्तव्यनिष्ठ थे, पैट्रियोटिज्म पैट्रियटिज्म है ना, यानी देशभक्ति थी उनमें, पैट्रियोटिज्म, आर द क्वालिटीज ऑफ लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। फिर नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे एच नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे एच नहीं होगा। फिर नेक्स्ट चलते हैं सेकंड नंबर, व्हाट इज अ नेस्ट मेड ऑफ। अब जो चिड़िया का घोंसला होता है वो किसका बना होता है, तो इसका आंसर होगा अ नेस्ट इज मेड ऑफ ट्विग्स, लीव्स, ग्रास, फीदर्स एंड अदर मटेरियल्स। जो चिड़िया का घोंसला होता है वो किससे बना होता है, पंख से बना होता है, पत्तों से बना होता है, घास से बना होता है, और जो कौवे का पंख होता है ना उस टाइप के पंखों से, पंखुड़ियों से बना होता है, ठीक है। और इसके अलावा भी और भी चीज मिले रहते हैं उसमें, तो कई प्रकार से बना रहता है। तो यही आपका सेकंड का आंसर हो गया, ठीक है। थर्ड देख लेते हैं, नेम द मंथ विच हैव 31 डेज। तो उन महीनों के नाम बताओ जिनमें 31 दिन होते हैं। तो उसमें कौन कौन सा है, जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर। ये आपके 31 डेज होने वाले मंथ्स हैं। फिर 4th नंबर देख लेते हैं, क्या लिखा है, व्हाई वाज देवदत्ता एंग्री विद सिद्धार्थ। अब जो देवदत्ता था वो सिद्धार्थ से क्यों एंग्री था, यानी गुस्सा था, ठीक है। तो इसका आंसर होगा देवदत्ता हेटेड सिद्धार्थ, क्योंकि वो नफरत करता था सिद्धार्थ से, है ना। और बिकॉज क्यों नफरत करता था, बिकॉज ऑफ हिज पॉपुलरिटी, क्योंकि सिद्धार्थ क्या था, देवदत्ता से ज्यादा पॉपुलर था, और उसके काइंडनेस मतलब उसकी दयालुपन से। और इसकी स्टोरी तो आपको पता है कि देवदत्ता ने एक किसका शिकार किया था, एक पक्षी का शिकार किया और उसको बचा लिया, कौन, सिद्धार्थ। तो इस वजह से भी वो हेट करता था, है ना।
इसका एक और आंसर आप लिख सकते हैं कि देवदत्ता हेटेड सिद्धार्थ बिकॉज सिद्धार्थ सेव्ड अ स्वान विच हंटेड बाय देवदत्ता, जो किसके द्वारा हंट किया गया था, मतलब विच इज हंटेड बाय देवदत्ता, मतलब जिसको देवदत्ता ने शिकार किया था, जिसका उसको किसने बचा लिया, सिद्धार्थ ने। तो ये भी आप आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, 2 आंसर मैं बता दिया, अब जो आपको सही लगे बस, बट आई सजेस्ट टू दिस वन, आप इसको ही लिखें, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है ना। 5th नंबर देख लेते हैं, व्हाट डज द पोयम माई डॉग टॉक अबाउट। अब तो जो माई डॉग का पोयम है आपका 11 लेसन, तो किस बारे में बात कर रहा है, तो इसका आंसर होगा द पोयम माई डॉग, वो बाई जेम्स एस टिपेट, वो किसके द्वारा लिखा गया है, जेम्स एस टिपेट, इज अबाउट द पोएट्स लव फॉर हिज डॉग। अब ये जो पोएट है वो किसके बारे में बता रहा है, वो अपने डॉग से प्यार करने के बारे में बता रहा है। कौन, जेम्स एस टिपेट, है ना। तो ये आपका यहाँ पे आंसर हो गया। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे रिवीजन एक्सरसाइज 3 कंप्लीट होता है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस पेपर 3 में। धन्यवाद।